चलो अभी ले ले, बाद में हेलो। हाँ तो एक काम करो, ये पूरा भी हटा दो, जितना भी है ना। कंट्रोल ए करो। कंट्रोल कंट्रोल ए। नहीं, यहाँ पे नहीं, इस साइड फाइल में। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, ठीक है, और बैक स्पेस से हटा दो सब। अब यहाँ पे लगाओ एक कंसोल डॉट लॉग। इसमें लिखो हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग में ना। हाँ, स्ट्रिंग है। एक हाँ मिनट, कॉल आ रहा है मेरा। हाँ अब एक काम करो, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड स्पेस दे के बीच में। हेलो और वर्ल्ड, हाँ, वर्ल्ड, WORLD। वर्ल्ड। ठीक है। अब ऐसी और बनाओ, ऐसी इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग, उसमें भी हेलो वर्ल्ड लिखना, सेम बनाना मतलब। पढ़ रहा हूँ। बुला लूंगा मैं। एक और बनाना है क्या? टोटल बनाओ आप लोग करीब 5-6 बना लो। ठीक है। बाकी लोग कर रहे हैं ना साथ साथ? हाँ अंजलि? हाँ हाँ। हाँ कर रही हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, अब ये बना लिए। अब इसको सेव करके फाइल रन करो टर्मिनल में। तो जितनी बार हमने कंसोल लगाया था उतनी बार ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जितनी भी जगह लिखा है, आप कर दो हेलो इंडिया। अब इस काम में कितना हैप्टिक रहा, देर लगी काम में। हाँ हाँ तो फंक्शंस हम इसीलिए बनाते हैं कि जो चीजें बार बार मल्टीपल टाइम्स हम लिख रहे हैं, उस पीस ऑफ कोड को हम एक फंक्शन में रख देते हैं, और उस फंक्शन को उस जगह पे बार बार कॉल कर देते हैं जिस जिस जगह हमें वो पीस ऑफ कोड लिखना हो। ठीक है। तो अभी इसको कमेंट कर दो पूरा सिलेक्ट करके।
पूरा पूरा कंट्रोल सेट करो। हाँ हाँ चलो ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो अपने हिसाब से। ठीक। ठीक है, अब नीचे बनाओ फंक्शन। फंक्शन बनाना सिखाया अनुज? हाँ एक बेसिक फंक्शन बनाओ, कैसे कैसे बताया देखूं। फंक्शन का नेम। हम्म, ये हो गया बेसिक फंक्शन। ठीक है, और इसको नीचे कॉल कर दो। यस। इसको कॉल करो, कॉल कॉल के बिना कैसे चलेगा। हाँ हम्म, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखो कंसोल में, ठीक नेम है। की जगह। ठीक है, अब चलाओ, चल गया। हम्म अब इसको और हम चाह रहे हैं कि जैसे ऊपर 6 बार प्रिंट हुआ था ना, ऐसे ही 6 बार प्रिंट करो उसको। हम्म। अभी एक बार प्रिंट हो रहा है ना। तो ये कॉल में ए, जो ए और वो ब्रैकेट है बस इसको, देना हाँ चाहिए। इसको कॉल कर दो और बस। हाँ ठीक। हम्म ठीक है, चलाओ, हो गया। अब वही जनवरी, सेम चीज मैं यहाँ बोलूं कि वर्ल्ड की जगह हेलो इंडिया करना है, तो आपको एक ही जगह तो चेंज करना है। फरवरी से हाँ अप्रैल। यहाँ पे कंसोल में कर दूंगा। और लेटर मिल बस, जाता है। तो ये स्मार्ट वर्क हो गया, इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक। मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ, फिर बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ आया नई सबको। कंसेप्ट की। हाँ चलो, तो अभी एक और नई फाइल बनाओ, या फिर इसी में कमेंट लगा लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी ठीक में है। नीचे थोड़ा एंटर और मारो, थोड़ा एंटर और दो, और दो, कमेंट स्टार्ट करो। कमेंट डालेंगे फंक्शंस विथ पैरामीटर। एक स्लैश लगाओ, आर्ग्यूमेंट। हम्म इसको पैरामीटर और कुछ लोग आर्ग्यूमेंट दोनों ही बोल लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ठीक है। फंक्शंस विथ पैरामीटर या फिर फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट। हम्म ठीक, तो एक बेसिक फंक्शन बनाओ, सम नाम से बनाना, SUM, फंक्शन का नाम सम रखना। हम ठीक है। हम्म, इसको कॉल भी कर लिया करो। फंक्शन को कॉल किया करो पहले, तब अंदर लिखा करो कुछ, नहीं तो कॉल करना भूल गए तो फिर एरर आएगा। बस, वो कंसोल हटा दो, कंसोल हटा दो, अभी के लिए कंसोल हटा दो। बस, देखो ये बन गया हमारा एक बेसिक फंक्शन। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है कि हम जहां पे फंक्शन कॉल किया है ना, किस जगह कॉल किया है फंक्शन, यहाँ नीचे इसको। यहाँ पे, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यूज भेजते हैं और उनका ऑपरेशन या उनको यूज करते हैं हम फंक्शन के अंदर। सबको समझ में आया ये बात? हाँ। ठीक है, कैसे? आकांक्षा, ये जो फंक्शन कॉल किया है ना, इसके हम्म अंदर आओ, कर्सर लेकर।
अब यहाँ पे तुम लिख दो, लिखो 10, 20, 30। ठीक है। अब ये हो गए, हमने वैल्यूज पास कर दी, ठीक, या पैरामीटर पास कर दिए। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल होके किस लाइन पे जाएगा? ये जाएगा 21 नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे वैल्यूज हाँ भेजी हैं, तो वहां भी हमें वैल्यूज गेट भी करनी पड़ेंगी। वैल्यूज वहां से आ रही हैं तो हमें स्टोर भी तो करनी पड़ेंगी। तो वो जो फंक्शन बना है ना ऊपर 21 नंबर लाइन पे, अब उसके अंदर आओ कर्सर लेकर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक तरह के वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। जितनी वैल्यूज वहां से आ रही है ना, उतने ही वेरिएबल्स यहाँ भी देने पड़ेंगे। तो लाइक लिख दो तुम A, B, C। ठीक। अब इस फंक्शन जैसे ये कॉल हो रहा है, तो 10 जो पास हो रहा है, 10 किस में आके स्टोर हो जाएगा? A में। ठीक है। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है अभी? हाँ आ रहा है। बाकी लोग? आ रहा है। अंजलि समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। तो 10 स्टोर हो जाएगा A में, 20 किस में स्टोर हो जाएगा? ये में और 30? सी। ठीक है। तो अब हम इन तीनों का एडिशन करते हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताए थे ना, एडिशन। करो, हाँ करो इसके अंदर प्लस तीनों को। ठीक है। अब इस चीज को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है। अब बस इसको नीचे कंसोल में प्रिंट कर दो। हेलो। ये एडिशन किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? ये एफ में। तो कंसोल में क्या जाएगा? एफ। चेक करो, चला के देखो। ऊपर वाला कमेंट कर देना, ऊपर वाले जितने भी ए फंक्शन है ना, हाँ उसको हाँ कमेंट कर देना, नहीं तो वो भी कॉल हो जाए। कंट्रोल Z करो। ऐसे नहीं, या तो पूरा फंक्शन ऊपर तक सिलेक्ट करो, या फिर जितना कॉल हो रहा है ना, केवल उतना उतना सिलेक्ट कर लो। ये सही है। हाँ वही तो है यूनिट में भी। तुम बना लो तो मुझे सेंड कर देना, मैंने ना बोला डी इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैंने लाइन नंबर कौन सी है? हाँ गलत कर दिया है। 31 को जमा करना होगा। ठीक है। ये डीबगिंग भी हो गई एक तरह से। इंटर्नशिप होने लगा तुम्हारा? आ गया। हाँ जी। इसमें ऐसा नहीं है कि इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सभी लोग। अब आते हैं फंक्शंस विथ रिटर्न वैल्यू। मैं क्या कहते हैं, इसमें एरे पास करके देखना एक बार। करो, एरे एरे बना लो एक। 30 के आगे ही एक और एरे बना दो, कॉमा लगा के इसमें अंदर एक एरे बनाओ। हाँ ठीक है। उधर एक और वेरिएबल ले लो जिसमें एरे स्टोर हो जाएगा। कहाँ कहाँ? ये देखो, ये फंक्शन कॉल होगा तो किस लाइन नंबर पे जाएगा? 27 से कॉल होके। लाइन बाय लाइन सोचो कि कोड कैसे चल रहा है।
सबसे पहले 27 नंबर लाइन कॉल होगी, हम्म, ठीक है, तो उसके बाद किस लाइन नंबर पे जाएगा कोड रन होने? जैसे गाड़ी अब हमारी रोड पे चलती है ना, उसी तरह कोड भी रन होता है, ऐसे ही पाथ होता है उसका भी एक। तो सबसे पहले 27 नंबर लाइन पे कॉल हुआ फंक्शन, हाँ 27 नंबर लाइन सबसे पहले चलेगी, उसके हाँ बाद किस लाइन नंबर पे जाएगा कोड? 21 पे, 21 पे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बना हुआ है ना। अब फंक्शन कॉल कर दिया, सम नाम का फंक्शन कॉल किया है, तो सम नाम का फंक्शन वो देखेगा कहाँ बना हुआ है, तो उस लाइन नंबर पे जाएगा, ठीक। ठीक है। फिर उसके अंदर पैरामीटर्स चेक करेगा कि हम्म, जितने वहां से पास हो रहे हैं उतने यहाँ पे स्टोर भी हो रहे हैं या नहीं, उतने पैरामीटर हैं या नहीं, ठीक है, हम्म, हम्म, तो उतने हैं। हाँ एरे का नहीं समझ में आया अभी मुझे। अच्छा एरे का मैं कर देती हूँ। तो एरे एरे भी तो हमें वहां पे गेट करना पड़ेगा। जैसे 10 ए में स्टोर हो रहा है, हाँ 20 बी में स्टोर हो रहा है, हाँ 30 सी में हो रहा है, लेकिन एरे को तो स्टोर करने के लिए कोई वो लिए ही नहीं है ना हमने हाँ हाँ। पैरामीटर, तो वो लो एक। तो पैरामीटर यहाँ पे ऊपर ही करूँ सम के यहाँ? हाँ हाँ, जितने वहां से पास होंगे उतने ही यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। एक कर्सर था ना, दिख नहीं रहा मेरे को, क्या लिया है ये, क्या बैक स्पेस करो एक बार, और अंदर लेना था उसके, बाहर क्यों ले रहे? हाँ, हम्म लो पैरामीटर, हाँ बस। तो एरे किस में स्टोर हो जाएगा? डी में। बस एक ही लेना है? हाँ, एक ही लेना, तो एक ही एरे। एरे क्या है? डेटा टाइप्स है ना ये सारे। एरे हाँ भी एक डेटा टाइप है, हाँ इंटीजर भी डेटा टाइप है, तो ये पूरा का पूरा एरे डी में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि एरे के अंदर जितनी हमने वैल्यूज दी हैं वो वैल्यू। उनके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, नहीं। अच्छा अच्छा। एरे एक पूरा अपने आप में डेटा टाइप है, तो वो पूरा का पूरा डी में स्टोर होगा, ठीक है। ठीक। किसी को डाउट इसमें? नहीं। नहीं। ठीक है, तो अनुज, अब जैसे अगर तुमको पूरा एरे प्रिंट करना है, तो पूरा जो डी है, डी को हम्म कंसोल में डाल दो। हम्म अगर एक एक अगर प्रिंट करनी है तो इंडेक्स के हिसाब से डाल दो, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है। ठीक है, हम्म करके देख लो भले ही। हम्म। यहाँ पे भी लॉग लगाना होगा? हाँ, प्रिंट करने के लिए तो लॉग ही लगाते हैं। हाँ हम्म, ठीक है। अब चलो, एक नीचे दो चार बार एंटर देके कमेंट लगाओ, फंक्शंस विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, आकांक्षा ऊपर 29 नंबर लाइन वाला आप कमेंट कर लेना जरा, जहाँ कॉल हो रहा है, हाँ। तो ये भी कॉल हो जाएगा। जब पूरे पूरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अरे वो नीचे हो आओ गया। नीचे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, 20 नंबर लाइन केवल, बस। जब कॉल ही नहीं होगा तो फंक्शन चलेगा ही नहीं, बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक फंक्शन बनाओ, एडिशन नाम से बना देना। कॉल करो नीचे। हाँ जी।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू पास कर दो एज अ पैरामीटर, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में की थी ना वैसे। ठीक है। यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं अपन? पैरामीटर में करने हैं। पहले वैल्यू तो पास करो। वैल्यू कहाँ पास करते थे? यहाँ तो हम गेट करते थे वैल्यूज। वैल्यूज पास कहाँ करते थे? जहाँ पे नीचे कॉल होता है वहां पे वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या आकांक्षा अभी? नहीं। नहीं तो कंफ्यूजन मेरे को लग रही है अभी। मैंने वैल्यू पास करने की बोला तो आप कभी फंक्शन के अंदर जा रहे थे, कभी जहाँ फंक्शन बनाया है वहां जा रहे थे। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता दो। देखो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो ये जो कोड है, फंक्शन है, ये कैसे रन होता है। अब जैसे ये फंक्शन बना लिया हमने एडिशन नाम का, ठीक है। तो अब जब ये हम टर्मिनल में फाइल रन करेंगे तो इस फंक्शन की सबसे पहली लाइन कौन सी रन होगी? कौन बताएगा? फर्स्ट वाली। लाइन नंबर बताओ, फर्स्ट वाली नहीं। हाँ, केवल 32। ये इसमें 32, ठीक है। अंजलि? हाँ सर। ये जो एडिशन नाम का फंक्शन बना हुआ है, जब हम हाँ टर्मिनल में इस फाइल को रन करेंगे तो सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात हो रही है, ऊपर वाले फंक्शन को मत देखना। केवल एडिशन नाम का फंक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सी लाइन सबसे पहले रन होगी? फंक्शन पासिंग 35 लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर मुझे। 35 32। वो पूरा फंक्शन स्किप कर देगा जब तक उसको कॉल नहीं कराएंगे, तो 35 पहले रन होगा जब वो फंक्शन को ऊपर की हम्म तरफ देखेगा। हम्म तब एक काम करो, अ, आप लोग इस फंक्शन एक काम करो, इस फंक्शन के अंदर आओ। पैरामीटर अभी के लिए पैरामीटर हटा दो। जो एडिशन के अंदर पैरामीटर पास किया ना 2 3 4, उसको हटा दो अभी के लिए। और इसके अंदर सिंपल एक कंसोल में लग कुछ भी लिख दो फंक्शन के अंदर। इंटीजर में या फिर ऐसे कुछ भी? फंक्शन के अंदर 33 नंबर लाइन पे। अभी कंफ्यूजन है आप लोगों को फंक्शन में। कुछ भी लिख दो, कुछ भी। ठीक है। अभी इसको नीचे कॉल करो। ओ सॉरी, कॉल नहीं, टर्मिनल में चलो। प्रिंट हो गया। तो अब आकांक्षा और अंजलि ने बोला कि सबसे पहले 32 नंबर लाइन चलेगी, और अनुज ने बोला 35। लेकिन अब वो हो चुकी 37, है ना, क्योंकि दो एंटर आ गए ना 34 30 नंबर लाइन पे। ठीक है। तो अब एक काम करो, 37 नंबर लाइन को कमेंट कर दो, सिर्फ 37 नंबर लाइन को। तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब सेव करो। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेव करो और चेक करो। नहीं आया? कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले 37 नंबर लाइन ही चलेगी, उसके बाद वो 32 पे जाएगा। समझे? ठीक है ठीक है। अब इसको अनकमेंट कर लो। तो जहां पे हम कॉल कर रहे हैं वहीं से हम अपनी वैल्यूज पास करते हैं। ठीक। तो इसमें वैल्यूज पास करो।
वैल्यूज पास हो गई। अब यहां से फंक्शन जो हमारा कोड है रन होके किस नंबर लाइन पे जाएगा? 37 से 32 पे। आकांक्षा किस पे जाएगा? 32 पे तो फिर इसमें हम बोलेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं अंजलि का सुन के बोले आप? नहीं 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 आएगा तो मैं फिर से पूछ लूंगी। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 37 से अब ये फंक्शन जाएगा 32 पे। अब यहाँ पे जितने भी हमने वैल्यूज पास की हैं, तो नेचुरल सी बात है उतने पैरामीटर भी वहां लेने पड़ेंगे, तो लो। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे एडिशन करो इनका। ये लॉग हटा दो। हटा दो, हटा दो, हाँ हटा दो। अब इसको एक वेरिएबल में रख लो। ठीक है। अब हम प्रिंट ऊपर जैसा अभी तक का सेम रहा है हमारा, जैसे ऊपर फंक्शन बनाया था, फंक्शन विद पैरामीटर, करेक्ट? कोई चेंज नहीं है अभी तक इसमें। नहीं। अब हम उसमें क्या कर रहे थे, यहीं पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जो एडिशन आ रहा है ना, 2 + 4 + 6 जो a + b + c किया है ना, वो हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए लिखो रिटर्न और स्पेस, और हमारा एडिशन किस वेरिएबल में है? जी। तो वेरिएबल लिख दो। हाँ, अब ये रिटर्न होके ये जो कोड है अभी 34 तक आ गया है, वापस से ये जाएगा 37 नंबर लाइन पे। ठीक है। और 37 नंबर लाइन जो एडिशन फंक्शन कॉल हो रहा है उसको एक वेरिएबल में लिख दो, रख दो, सॉरी। 37 नंबर लाइन जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, आप उसको भी एक वेरिएबल में रख दो। बाहर बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 37 नंबर लाइन को एक वेरिएबल में रखना है, उसके आगे, हाँ इसी के आगे लिखो। एक से वेरिएबल का नाम ठीक है। तो जो 34 नंबर लाइन पे रिटर्न हो रहा है ना, वो वापस लौट के आ जाएगा 37 नंबर लाइन पे, और ई नाम के वेरिएबल में वो एडिशन स्टोर हो जाएगा। जो a + b + c किया है ना, देखो प्रोसेस समझना, सब लोग ध्यान से समझना, थोड़ा सा फोकस करके। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने 37 नंबर लाइन पे एडिशन नाम का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर 3 वैल्यू पास की, कोई जो भी रील देख वो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा सीधा जाएगा 32 नंबर लाइन रिकॉर्ड पे। हो रहा है ना, तो समझ में 2 स्टोर हो जाएगा a में, 4 स्टोर हो जाएगा b में, और 6 स्टोर हो जाएगा c में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। बाकी लोग? नहीं। अंजलि? यस सर, क्या? कोई डाउट अभी तक यहाँ पे? नहीं। ठीक है। अब हमने इस फंक्शन के अंदर इनका एडिशन किया, a + b + c, और उसको एक वेरिएबल में रख दिया, वेरिएबल का नाम है g। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? अब उस g को
हमने रिटर्न कर दिया तो वो रिटर्न करते ही सीधा फंक्शंस वापस वहीं जाता है जहां से कॉल हुआ था। कॉल कहाँ हुआ था? एडिशन कॉल कहाँ हुआ था? लाइन नंबर 37 37। तो वो एडिशन ई नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया। बाकी लोग? यस सर। बस अब इस ई को 38 नंबर लाइन पे कंसोल में डाल दो। ठीक। अब टर्मिनल में चला के देख लो। आ गया आपका रिजल्टेंट, एडिशन आ गया। अब किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अब पूछो। लेकिन इतना क्यों? हम सीधे भी तो जा सकते थे, रिटर्न क्यों कराए? हम पैरामीटर से भी कर सकते थे। क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है, अब हमें उस वैल्यू को वापस यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक पीस ऑफ कोड लिखा और हमने उस फंक्शन को दूसरी जगह हमने यूज किया और वहां से हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद वो फंक्शन वहां जाएगा जहां पे बना हुआ है, वहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए, हमें और नीचे कोड लिखना है, हमें और जरूरत है कोड लिखने की, तो हमें रिटर्न कराने की जरूरत पड़ती है और उस रिजल्ट को हम आगे और यूज कर सकें। वो जब आप नोड करोगे ना, नोड एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रिटर्न वैल्यू वाला क्लियर हुआ? हाँ। तो ये था रिटर्न वैल्यू, जो आप लोग डर रहे थे, और सभी लोग मतलब डरते हैं रिटर्न वैल्यू से। तो ये फंक्शन आपके अब कंप्लीट हो गए। अब एडवांस जावास्क्रिप्ट में बस फंक्शन को लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है, एरो फंक्शन चल गया है, जो रिएक्ट वगैरह हमें हम यूज करेंगे। यूज ये भी कर सकते हो, ये वाला फंक्शन भी कर सकते हो, बट कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है एरो फंक्शंस क्या होते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को कैसे डिनोट किया गया है, तो वो चीज है। ठीक है ना, तो थोड़ा नीचे आ जाओ एंटर मार के और कमेंट लगा लेना एरो फंक्शन। कमेंट ऐसे मत लगाया करो, कंट्रोल प्लस स्लैश अपने आप हो जाएगा। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आप वर्क करो, प्रोग्रामिंग में, अपने आप। ठीक है, देखो एरो फंक्शन, स्लैश लगाओ, देखो फैट एरो फंक्शन, FAT एरो फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और कभी कभी फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटर दो, एक सिंपल फंक्शन बना लो किसी भी नाम से। कॉल कर लो। ठीक है, तो एरो फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। जैसे सिंपल फंक्शन ये लिखने का ये तरीका है, एरो फंक्शन ऐसे लिखते हैं। फंक्शन कीवर्ड जो लिखा है ना 41 नंबर लाइन पे, उसको हटाओ। फंक्शन कीवर्ड 41 ये केवल फंक्शन कीवर्ड जो लिखा है, फंक्शन का नाम मत हटाना, जो बी नाम से डिफाइन किया ना फंक्शन, वो मत हटाना। फंक्शन जो लिखा है, अच्छा। स्पेलिंग, हाँ, कीवर्ड
यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट कौन और बी के बाद आओ, बी के बाद कर्सर लाओ, हाँ स्पेस देके इक्वल लगाओ, स्पेस, और ये राउंड ब्रैकेट के बाद आओ। इसको अब से मैं फंक्शन का साइन बोलूंगा राउंड ब्रैकेट को, ठीक है, आप लोग समझ जाना। ठीक है। ठीक है, स्पेस दो, इक्वल और एरो, हाँ, और स्पेस, बस ये बन गया एरो फंक्शन। सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, वर्किंग सब कुछ वैसी की वैसी चलेगी। ठीक है, ठीक। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। नो। ठीक है, तो इसके अंदर एक काम करें, वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लें। ठीक। हाँ। ठीक है, तो लेट एक का काम करो, हाँ, लेट का तो पता है। किसी को पता है? अंजलि पता है वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? नहीं। देखो, आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आओ, फंक्शन के अंदर लिखते हैं। नहीं नहीं, इस फंक्शन के नहीं, 42 नंबर लाइन पे। हम्म, अम, एक इफ स्टेटमेंट लो, एक इफ कंडीशन लगाओ, मतलब सेकंड वाली, सिर्फ सेकंड वाली। इफ यहाँ पे कंडीशन डालो कुछ भी, लाइक 1 इक्वल इक्वल 1, वो ट्रू हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर लिखो, इसके अंदर आओ 43 नंबर लाइन पे, इफ के अंदर कर्सर लाओ, हाँ, लिखो यहाँ पे, पहले वेर दिखाता हूँ मैं, वेर लिखो, वेर ए नाम का वेरिएबल लो, इसके में कोई वैल्यू डाल दो, इंटीजर वैल्यू डाल दो, कुछ भी 10 20 कुछ भी डाल दो। इक्वल में, हाँ इक्वल में। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए था वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इफ कंडीशन के बाद जहां इफ कंडीशन खत्म हो रही है उसके नीचे कंसोल लगाओ और उसमें ए प्रिंट करो। ठीक है, सेव करो, चेक करो, आपका आ रहा है? हाँ एक तो ऊपर वाला आ रहा है, 38 नंबर लाइन वाला कंसोल बंद कर दो, हाँ नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। ये आ गया 10। ठीक है, अब इसको लेट से डिनोट करो, वेर की जगह लेट लगाओ। ठीक है, अब चेक करो, अनडिफाइंड दे गया। अब इस कंसोल को इफ कंडीशन के अंदर ले जाओ, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कंसोल डॉट लॉग जो 45 नंबर लाइन है ना, इफ कंडीशन के बाहर लिखी है, उस कंसोल डॉट लॉग को इफ कंडीशन के अंदर ले जाओ। मैं समझी नहीं। देखो, इफ कंडीशन कहां से कहां तक है? इफ कंडीशन यहाँ 42 से 48 49 इफ कंडीशन, 48। इफ कंडीशन 48 तक है। हाँ
ध्यान से देखो। नहीं, ये तो ऊपर का, ये क्या बोलते हैं, 45 पे तो लॉग प्रिंट हो रहा है 44 तक। तो इफ कंडीशन 42 से 44 तक है। हम्म। कंसोल डॉट लॉग इफ कंडीशन के बाहर लिखा है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने कंसोल डॉट लॉग इफ कंडीशन के बाहर लिखा है उसको बाहर ना लिखते हुए इफ कंडीशन के अंदर लिखो। अच्छा। हम्म, अब उसको हटा देना जो बाहर लिखा हाँ। है, अभी के लिए कमेंट कर देना। ठीक है। ठीक है, सेव करो। अब जो कंसोल डॉट लॉग इफ कंडीशन के बाहर लिखा था वो अनडिफाइंड दे रहा था, अब इसको चला के देखो, दे दिया। हाँ। अंतर समझ में आया वेर और लेट में? कहीं वो तो नहीं है ग्लोबल और वो वाला? नहीं, वेरिएबल होता है फंक्शन बेस्ड और लेट होता है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, अगर वेर को जब हमने वेर यूज किया था और स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया था तो वो बाहर भी वर्क कर रहा था। लेट से स्टेटमेंट के ही अंदर वर्क करेगा। ठीक, और कॉन्स्ट कॉन्स्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब ठीक है, अब जैसे आपने पहले वेर लगाया था लेट की हाँ, जगह, अब लेट की जगह कॉन्स्ट। वेर ए इक्वल टू 10 लिखा था। जस्ट उसके नीचे आप लिखते वापस से वेर ए इक्वल टू 20, तो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाती, 10 से 20 हो जाती। ठीक, और इसमें लेट की भी हो जाएगी, और लेकिन कॉन्स्ट की नहीं होती। बस अंतर ये है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, तो आपको जवाब ये देना है कि वेर इज फंक्शन बेस्ड, let is statement based, and const is always constant. We can't override its value. ठीक है, कहीं कोई डाउट? नहीं। अनुज कहाँ गया? अनुज की आवाज ही नहीं आ रही। यही हूँ। अनुज, माइक ऑफ है नहीं। समझ में आया? हाँ, लेट को ये भी कह सकते हैं ना कि लेट स्कोप के बाहर काम नहीं करता और वेर स्कोप के बाहर काम करता है। हाँ, ठीक है। तो अब ये बताओ, आज इतना ही रहने देना है कि लूप पढ़ना है? नहीं, अभी नहीं रहने देते हैं क्वेश्चंस हो क्योंकि गए? मैं रिवाइज करूंगी अभी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक। और मे भी हो सकता है मैं टास्क भेजूं तो टास्क करके देखना। अच्छा हाँ, वो वाले टास्क हो गए थे सारे जो मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे? हाँ। हाँ। चलो ठीक है, तो और टास्क भेज दूंगा मैं। ठीक है, ठीक। चलो बाय सबको। हाँ। बाय सर।